रेट सुनने के बाद ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है अब। ये जो पौधा है ना, मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी ने खाया होगा ये वाला फल। ये आगे सिर्फ यहाँ पे डाउट इस तुली का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हमारे साथ हो गया एक धोखा, और वो धोखा क्या हुआ है आपको इस व्लॉग में इंशाल्लाह बताते हैं। हम सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं उस प्रोजेक्ट पे जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। भाई मुबारक के लिए न्यू किचन बनाने जा रहे हैं, और उसका काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। जो हम फाइन बजरी लेके आए थे वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। सीमेंट के 10 तोड़े लाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। 100 के करीब बाले लेके आए थे वो भी लग चुके हैं। लगे कहाँ हैं अभी आपको दिखाते हैं ज़रा। सिरकी का तो मुझे याद ही नहीं रहा, सिरकी भी डल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमरे का छत सारा का सारा जो है वो मेंटेन हो चुका है, नया छत डल गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई बाइक ने खोलना शुरू किया ये पाइप जो हम अभी सुबह फार्म हाउस से लेके आए हैं। पानी अब कहाँ इस्तेमाल करना है इस पाइप की मदद से वो आपको मैं पहले दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे प्रोग्राम था सीढ़ी बनाने का जो अभी तक नहीं बनी, लेकिन अभी ऊपर छत पे जाने के लिए कुछ चीज़ें आपको दिखानी है जो पहले हम बनाते हुए नहीं दिखा पाए। उसके लिए हमें यहीं से जाना है ऊपर। बिस्मिल्लाह, कमांडो एक्शन। ये सारा का सारा काम मुझे एज मज़दूर करना पड़ा, और ये सारा काम करने में इतने मशगूल थे कि हम कैमरा भी ऑन नहीं कर पाए। मोबाइल को हाथ लगाना मुश्किल हो गया हुआ था, इतनी ज़्यादा दौड़ लगी हुई थी मिस्त्रियों के साथ। 2 मिस्त्री और 2 मज़दूर, जिसमें दूसरा मज़दूर मैं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है वो बड़ा बेहतरीन हो गया। छत इस कमरे का महफूज हो गया, लिपाई वगैरह से जो वो बिल्कुल ही हमारी जान छूट जाएगी। साफ़ सुथरा छत बगैर लीकेज के हमें किचन के तौर पर कमरे में मिलेगा इंशाल्लाह। एज लेंटर ही हो गया, देसी लुक भी और लेंटर भी दोनों एक साथ कम्बो। अब पकड़ते हैं पाइप और छत को पानी लगा देते हैं। आज छत को पहली दफ़ा पानी लगने जा रहा है। कल रात को ही इस कमरे का और वो ऊपर छत पे जो कमरे नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर ये वाला कंक्रीट डाल के फाइन बजरी का मिनी लेंटर इन दोनों कमरों की छत पे हमने डाल दिया। पाइप लग गया है टैप के साथ, और अब यहाँ से ये पकड़ के सिरा पानी लगाना शुरू करते हैं छत पे। और इस पाइप में से भी आज तकरीबन को 6 माह बाद पानी गुजर रहा है। छत की ढलान देखें कैसे भागता जा रहा है पानी वो उस कॉर्नर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये काम तो अच्छा हो गया। छत के ऊपर पानी नहीं रुकेगा किसी किस्म का भी। वहाँ जाके पानी रुका और वो नीचे गया, ज़बरदस्त। सारे छत पे पानी लग गया क्योंकि टैंक हमने नीचे उतार दिया हुआ ममटी से, और पानी का इतना प्रेशर नहीं है इसलिए इस कॉर्नर तक पानी का फ्लो आया नहीं था रहा। अब यहाँ पे दूसरी साइड से आके जो है पानी लगाने लगे। पकड़ा भाई मारी थोड़ा मेरा लगा इस दीवार को भी क्योंकि प्लस्तर करवाना है। कमरे की साइड पे ओट पे थी इसलिए ये प्लस्तर से रह गई थी, तो अब ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। किचन के प्रोजेक्ट में चलो इधर उधर की चीज़ें जो छोटी मोटी वो उनकी भी सुनी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों छत पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी वाला काम हो गया। अब ये बच्चा पार्टी यहाँ पे काफ़ी उदम मचा रहे थे। इनको कहा है कि यहाँ से सारी ईंटें जो बिखरी हुई हैं ये पकड़ के यहाँ पे इकट्ठी कर दें। बच्चे यहाँ पे ईंटें इकट्ठी करते हैं, और हमारा प्रोग्राम है अब निकलने का टाउन की तरफ। वहाँ से पता करते हैं ईंट वगैरह जो हमें मज़ीद चाहिए यहाँ पे किचन बनाने के लिए। तो चले भाई बारिक पे चलें, ईंट भी चाहिए और सीमेंट भी चाहिए, दोनों चीज़ें लेके आना चाहिए। पकड़ते अपनी लाडली बाइक को निकलते हैं टाउन की तरफ। ये अब पहुंच गए जी एक छोटे से टाउन, और यहाँ पे ईंटों का लगा हुआ ये स्टॉल। यहीं से पता करते हैं ईंट किस हिसाब से मिलती है। तो पता करने में ये सेकंड ऑप्शन होगा, और एक दूसरा स्टॉल हमें ये मिल रहा है। यहाँ पे भी ईंट की 3-4 वैरायटीज़ हैं। देखते हैं ज़रा क्या सूरत हाल है। इस ईंट का कलर तो अच्छा है, लेकिन ईंट की साइजिंग जो है वो बड़ी ख़राब सी है। कलरफुल सी ईंटें हैं। देखिए इसका क्या साइज़ है, इसका क्या साइज़ है और इसका क्या साइज़ है। तीनों सामने फ्रंट पे लगी हुई हैं। बल्कि ईंट कलर वाइज अच्छी है। ये टाइप है ईंट की। ये है वो ईंट जो गैस पे पकी होती है। ये नहीं पत्तों की साइड की ईंट बहुत ही नरम सी है। तो उतारते उतारते इतनी टूटी हुई है। हमने जहाँ उतरवानी है जाके अपने काम पे, वहाँ पे भी इतनी सी टूट गई तो फिर हम रोड़े ही लगाएंगे, है ना भाई मरी। जी गल है। ये वाली कुछ ईंट बेहतर है उसकी निस्बत, बाकियों की निस्बत। साइज़ भी ठीक है। मेरे को पता करना रेट इसका, चलें पूछ लेते हैं। ईंट की आवाज़ भी अच्छी थी वैसे। तो जिस स्टॉल पे पहली नज़र पड़ी थी वहाँ पे हम आ गए हैं दोबारा, क्योंकि वहाँ की ईंट जो है इतनी खास पसंद नहीं आया, और वहाँ पे ईंट का जो हमें रेट मिला वो 22,000 पाँच मिला। तो यहाँ पता करते हैं अब ये क्या रेट है। ईंट वैसे ये तकरीबन उसकी निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। किनारियाँ बनारियाँ बड़ी सेट है इस सीट की। वो सामने शॉप है उनकी,
यहाँ पे खुली जगह पर उन्होंने उतरवाई हुई थी। चल के देख लेते हैं क्या रेट देते हैं हमें। अगर तो रेट मुनासिब हुआ तो फिर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है वहाँ की निस्बत। तो सामने ऐसे हिटदा पहुंच हिट तक अच्छा 24,000 जो तो पहुँच जाएगी तो दोबारा से हम उसी पहले स्टॉल पे आ गए हैं जहाँ से हमें 22,000 रेट मिला था घर तक पहुँच का। तो यही मेरा ख्याल है हिसाब बेहतर रहेगा बजाय इसके कि जो दूसरी जगह हमने पता किया वो तो रेट ही माशाल्लाह ईंट थोड़ी सी इसकी निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन रेट सुनने के बाद ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब बिल हो गया और अब हेलो भाई करने लगे हैं पेमेंट। ये गिनले हैं आप गिन के दो। हमें भी गिनती का मौका मिल गया इतने सारे पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पेमेंट वगैरह हो गई। अब ईंट का जो भाई कह रहे हैं कि ट्राली गई हुई है बाहर, अभी आती है वापस तो घंटे डेढ़ में इंशाल्लाह पहुंच जाएगी घर। हम अब चलते हैं घर। एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम एक हमारे पास है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो क्या है, इसका अभी काम होने लगा था। इस कंस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ काम है हमारे। इस कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें जो चाहिए वो ऑर्डर दे के आ गए हैं। मिस्त्री साहब ने आज कर ली है छुट्टी और उनकी गैर हाजिरी में हमारे पास एक जो काम आपके साथ शेयर करने वाले थे। भाई मुबारक कल घूम घाम के आए हैं नर्सरी फार्म्स में से। हाँ जी, और भी काफ़ी सारे काम करके आए हैं, वो आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन ये जो काम है ना, ये कमाल माशाल्लाह। देखें मौसम का डिफरेंस थोड़ा सा। ये चेक कर। जनूबी पंजाब में गए हुए थे तो बहार उधर आ चुकी है, कोंपले फूल माशाल्लाह। फलदार पौधों के कुछ मजीद पौधे ले आए हैं भाई। जनूबी पंजाब भी नहीं, लाहौर के साथ ही थे भाई, हम पता तकरीबन वही बन जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो नए आए हैं। अपने मिक्स फ्रूट गार्डन में जो पौधे कम थे वहाँ पे ये पौधे शिफ्ट करने का प्रोग्राम है। उठाते हैं ये पौधे और इंशाल्लाह वहाँ चल के ये लगाते हैं। बाकी आपको बाग की भी सैर करवाते हैं साथ में। वैसे मेम्बर कौन कौन से पौधे लेके आए मजीद ये नए? पौधे असल में ना ये मैं सारे पहले भी लेके आया था। इनमें से कुछ चंद पौधे जो है वो नए हैं, जैसे ये नेक्ट्रीन है। नेक्ट्रीन फल है ये कोई? ये फल है। ये मेरे ख्याल में मैंने भी वैसे वीडियो देखी थी, इसमें वो बताता है कि जी आलू बुखारे और आड़ू का ना जो मिक्सचर है इस तरह का, यानी कि दोनों टेस्ट इसमें इकट्ठे आते हैं। बड़ा प्यारा फ्रूट है, कलर भी बड़ा प्यारा इसका होता है। ये फूल देखें ना, फूल भी कितने प्यारे, इस पर कलियाँ बन रही हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, कलियाँ कितनी प्यारी हैं। तो जिस तरह इसकी कलियाँ खूबसूरत और प्यारी सी हैं, इसी तरह इसका फल भी बड़े खूबसूरत और मज़ेदार सा है, शीरीं सा। और ये जो है ये एवोकाडो के पौधे हैं। एवोकाडो जो है वो पहले लगाया था मैंने बाग में, तो हुआ ये था कि वो बारिश होगी, बारिश की वजह से खेत में ज़्यादा पानी जो है खड़ा हो गया, ज़्यादा दिनों के लिए खड़ा रह गया, वो पौधे जो है सूख गए। इस दफ़ा मैं फिर 2 पौधे जो है नहीं लेके आया कि ये एक वो है, एक ये पौधा है, ये चौंसे आम का है। ये भी मैं पहले लगाया था मैंने, मगर वो पता नहीं किस वजह से पौधा सूख गया। उसकी जगह पर रिप्लेस करके अब ये नया पौधा लगाएंगे इंशाल्लाह। ये पौधा फूल का, ये पौधा हरीड़ का है। हरीड़ का? हाँ जी, ये हरीड़ लग रहा था वो जो फूल नहीं होते वो जो गुच्छे गुच्छे फूल बेल तो होती है। हाँ जी। मैं भी यही समझ रहा था, पत्ता सेम ही है इसका भी, मगर ये हरीड़ का पौधा है। और पहले भी हमने लगाया था मगर वो पौधा सूख गया था, उसकी जगह पे भी रिप्लेस करके ये नया लगा रहे हैं। वो पौधे जो हैं ये फूलों के, एक ये और एक ये वाला। इसके नाम का मुझे भी नहीं याद कि क्या है। और ये जो ना इसका नाम जो है ना वो मरवा मरवा कहते हैं। वो फूल है खुशबू वाला। ये 2 पपीते के हैं। और ये आ गई जी फाइनली अंगूर की बेल माशाल्लाह। इसमें भी पता निकला है, बाहर इसकी भी चल रही है। अंगूर की बेलें जो है वो तो हमने पहले भी लगाई हुई हैं, मगर हुआ ये था कि पिछले दिनों जब इसमें बरसीन लगाई है ना, तो एक बेल के ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया, वो ख़राब होगी, उसकी जगह पर रिप्लेस करके अब ये लगानी पड़ेंगी। खेत में जब ट्रैक्टर आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई नुकसान करके ही जाता है। यहाँ पे गैप ज़्यादा है पौधों में और वजह से यहाँ पे ट्रैक्टर को इजाज़त है, वरना लेमन गार्डन जो हमने उधर फार्म हाउस पे लगाया हुआ है उसमें तो ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं हम एंटर होने देते, क्योंकि पौधे कंजस्टेड लगे हुए हैं। एक भी पौधा ज़ाया हो तो 2 साल बाद पीछे जाती है, इसलिए ये इख्तियार ज़रूरी है। हाँ जी। तो अब ये पौधे उठाते हैं, लेके चलते हैं अपने मिक्स फ्रूट गार्डन में, वहाँ पे नए पौधे लगा लेते हैं। मुबारक ले आए रेडी, चलो सहूलत हो जाएगी, वरना एक एक पौधा उठा के लेके जाने में हमें जो काफ़ी सारा टाइम लग जाना था। मैंने सोचा यार उसमें साहब के लिए सहूलत होनी चाहिए। थैंक यू सर। अब ये उठा के ला सकते हैं रेडी में। पौधे की देखिए जड़ कहाँ तक निकली है, जड़ देखनी है। ये चेक, गमले में से बाहर आ गई। नीचे जो सुराख होता है ना गमले में, वहाँ से बाहर आ गई है।
तो ये कि काफ़ी अर्सा गमला एक ही जगह पे पड़ा रहा है। ये वाला पौधा बनाने दें, ये यहाँ नहीं लगाना, बाग में इसको नहीं लगाना। नहीं, बाग में नहीं लगाना, ये इधर ही लगाएंगे, ज़रा खुशबू आती रहती है। रेडी में स्पेस नहीं रह गई, अब ये 2 पौधे जो बचे हैं ये हाथ में पकड़ लेते हैं। चलते हैं आप मिक्स फ्रूट गार्डन में अपने। आप इधर से चले जाओ, मैं उधर से आता हूँ। ये भी सही है, मुझे ये वाला रास्ता शॉर्ट रहेगा। यहाँ ये पौधा जो खुश्क हुआ था आम का, जिसे रिप्लेस करना, और जो हरीड़ का पौधा लगा हुआ था वो इस लाइन में था, तो ये हरीड़ भी उस तरफ को ले चलते हैं। जी माशाल्लाह, बाहर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरह आ चुकी है। ये हमारे पास लगी हुई है अंजीर। अंजीर को मैंने ना ये सेट करके इस तरह बांध दी है, फिर यहाँ से अब ये शाखें नहीं निकलेंगी ना, तो इनके ऊपर फ्रूट ज़्यादा लगेगा इंशाल्लाह। एक्सपेरिमेंट तो अच्छा है। और ये पौधे ने डरा दिया था, दूर से देखने में ऐसे लग रहा था जैसे ब्राउन हो गई हैं टहनियाँ भी। नहीं, लेकिन ये ग्रीन ही है, वैसे ग्रीन कलर ही है इस वो, तरह ऊपर के से अब पत्ते जड़े हैं, अब नहीं कॉम्प्लेन निकालेगा इंशाल्लाह। ब्लूबेरी का पौधा नहीं? नहीं, ये ब्लूबेरी नहीं है, ये है पौंड एप्पल। पॉन्ड एप्पल, हाँ जी। सही सही, माशाल्लाह। ये नाम इससे पहले आपने कभी सुना था? नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर सुना है तो टेस्ट इसका कैसा है, जायका कैसा है पौधे का, फल का, ज़रूर बताइएगा। अब पौधों की तरतीब शुरू करते हैं और लगाना शुरू करते हैं पौधे। ये जो पौधा है ना, मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी ने खाया होगा ये वाला फल। ये नयाब पौधा है, इम्पोर्ट हुआ पौधा वो है भाई। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में आप बताइए अब बेमबारी किस बात का जवाब। रेडी से निकाल लेते हैं पौधे। बिस्मिल्लाह। देखने में ऐसे ही कपड़ा सा होता है ये बैग, लेकिन काफ़ी मजबूत है। इसको कहते हैं जी ग्रो बैग। ग्रो बैग, क्योंकि ये गमले की तरह और शॉपर की तरह पानी ज़्यादा अंदर रखता नहीं है, जो ज़्यादा इजाफी हो जाता है इसमें से बाहर रिस जाता है पानी सारा। इसी पौधे से आगाज़ करते हैं जो सबसे पहले यहाँ पे रखा है, अपनी पोजीशन पे पहुँच गया। चौंसा पुराने वाला जो है वो खेड़ लेते हैं। आपने देख लिया वैसे ये खुश्की है, ये खुश्क हो चुका पौधा कोई भी उखेड़ने से पहले एक दफ़ा यहाँ से यूँ नाखून लगा के देख लेना चाहिए है। तने तक। नाखून लगेगा तो तभी। ये इस तरह खुश्क हो चुका है, पहले चेक हो चुका है, बीमारी चेक कर मैंने इसके साथ चेक किया, ये बिल्कुल खुश्क लकड़ी हो चुकी हुई है। अब इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। चलें जी बीमारी। ये रासू खेल लेना था, नहीं उखड़ता। ये तजर्बा मैं पहले कर चुका था, इसलिए मैंने कही शुरू की। मैंने भी इसलिए कहा आधी निकल चुकी है मिट्टी तो उखड़ जाएगा, लेकिन वो पक्की जड़ें बनी हुई थी इसकी। जड़ें बनने के बाद पौधा जो है वो खुशबू है, जड़ नीचे से गिर सब्ज़ी है वैसे। पौधा उखेड़ लिया और अब बना लेते हैं गड़ा। काफ़ी गहरा करके लगाया हुआ था। जड़ देखे कहाँ तक, अभी इतना गहरा कर लिया फिर भी जड़ अभी तक जो नीचे से साइड को जाती जा रही है। काफ़ी मेहनत और खुरपा चलाने के बाद ये जड़ हमने निकाली है। पुरानी जड़ तो यहाँ से ख़त्म हो गई हुई है जो थी, लेकिन ये नई जड़ें बन चुकी थी। लेकिन फिर भी पता नहीं इस पौधे के आम जो है वो हमारे नसीब में नहीं थे, इसलिए खुश्क हो गए हैं। हमारे नसीब में नहीं, किसी के नसीब में नहीं, इसलिए खुश्क हो गया जी। बरकफ इसकी जगह हम सेम ही किस्म का पौधा जो है नया भी लगा रहे हैं, चौंसा आम। क्योंकि चौसा आम जो है ना मेरा फेवरेट आम है। माशाल्लाह बड़े मज़े का और मीठा आम होता है। आप लोगों ने खाया होगा, आपको भी अंदाज़ा होगा, चौंसे का तो क्या ही मज़ा है। इसीलिए भाई ने ये वाला पौधा जो है आप घर के सबसे ज़्यादा करीब लगाया है। घर से निकलो फ़ौरन ही खाओ और घर वापस। कोशिश ये है कि जो भी मेहमान आए ना, सबसे पहले उसको इस चौंसे आम का विजिट भी करवाएं और खिलाएं भी, ताकि उसे पता चले कि बाग में कैसे कैसे पौधे लगे। बिल्कुल, भाई का फेवरेट था, फिर जाहिर सी बात है करीब तरीन होना चाहिए। ले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये गाची में है वैसे, पहले जो हम पौधे लेके आए थे वो ग्रो बैग में थे, बैग में लगे हुए। क्या फ़र्क पड़ता है गाची वाले के रेट में और ग्रो बैग वाले के रेट में? कम से कम 300-400 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। एक एक ग्रो बैग 300-400 रुपये का पड़ता है। एक्चुअली होता यूँ है ना कि गाची बना के उसके बाद इसको ग्रो बैग में जब शिफ्ट करते हैं तो उसकी मजदूरी देना पड़ती है। ग्रो बैग के अंदर खाद वगैरह जो डाली जाती है, उसको ग्रो बैग की तैयारी जो होती है उसमें सारी चीज़ें मिल मिला के जो इतना खर्चा तो नर्सरी वालों को शायद बन ही जाता होगा। खैर अब इसको तोड़े से बाहर करते हैं और उसके बाद इसकी गाची इसी तरह। ग्रो बैग का एक और भी फ़ायदा होता है ना, ग्रो बैग वाला पौधा जो आप जिस मौसम में मर्जी लगा लें। जो गाची वाले पौधे हैं, अभी जिस तरह ये बाहर का मौसम आ रहा है करीब करीब, इस मौसम में ये सारे पौधे चल जाते हैं गाची वाले।
अभी बहार में तकरीबन समझ लें कि 15-20 दिन है, 20 फरवरी के बाद जो है बहार शुरू हो जाती है, तो इसलिए ये वाले पौधे जो है वो चल जाएंगे इंशाल्लाह। ये आ गया पौधा कपड़ों से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सीधा सीधा रख के इसको लगा देते हैं। बैले हैं ये खाद वाली मिट्टी, इसको बिखेर लेते हैं साइडों पे। पौधा अच्छा खासा गहरा लग गया माशाल्लाह। तो जब भी पौधा नया गाची वाला या ग्रो बैग वाला शिफ्ट करें उसको थोड़ा गहरे ही रख के लगाना चाहिए। ये सबक हमने सीखा अपना पूरा 1 एकड़ में लेमन गार्डन के अंदर लेमन के तकरीबन 400 पौधे लगाने के बाद। अब आ गई थी बारी एवोकाडो की, ये लेके चलते हैं दोनों पौधे। वो उस लाइन पे भाई ने सोचा हुआ कहीं लगाने का, उठाते हैं और वहाँ पे शिफ्ट करते हैं इनको। ग्रो बैग से निकालते हैं जी पौधों को। घेड़ा भाई बारीक ने तैयार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी एवोकाडो। ग्रो बैग वाले पौधों का एक ये फ़ायदा भी हो जाता है कि शिफ्ट करते हुए हमें अपनी ज़मीन में कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालना नहीं पड़ती, क्योंकि जो मिट्टी तैयार की जाती है ग्रो बैग में उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पौधे के हिसाब से डाले होते हैं। अब इसे सिर्फ लगा के यहाँ पे पानी ही देना है इंशाल्लाह। चलते हैं अब दूसरे पौधे की तरफ। इसी तरह बाकी भी पौधे जो हैं वो जल्दी जल्दी लगाते हैं और इनको पानी डालते हैं, क्योंकि पौधों को बाग में लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। वीडियो के चक्कर में काफ़ी स्लो हो रहा है काम, तो जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं क्योंकि 8-10 पौधे हैं, तो टाइम बड़ी तेज़ी से गुजरा और ईंटों वाले के भी आने का तकरीबन टाइम हो गया हुआ है। ये पता है किस चीज़ का पौधा? बेरी का ही है ना? हाँ, बेरी का। और बेरी में कौन सी वैरायटी है? वैरायटी तो फिर आप ही बताएंगे। ये सीडलेस है, सीडलेस। सीडलेस बेरी। वैसे हैरत की बात है यार, इसका मतलब कैसे बीज के बगैर पौधा? देख लो, इसमें बीज होता है, इसमें बड़ा बारीक सा बीज होता है मेरा ख्याल है। क्या ख्याल? देखें अब वो लगेगा तो फल खा के फिर आपको बताएंगे कि इसमें बीज के क्या लेवल था, वरना आप भी आके खा के देख सकते हैं इंशाल्लाह। कोई मसले वाली बात नहीं है, बस फल लगने दे पौधे को, फिर आपको दावत देते हैं। हरीर का पौधा, और हरीर लगा हुआ पौधा जी गमले में से निकालना भी पौधे को जो है वो बड़ी महारत का काम है। वैसे तो नॉर्मली तो गमला तोड़ के ही निकालते हैं, लेकिन भाई मुबारक का प्रोग्राम है कि गमला भी बच जाए और पौधा भी निकल जाए, पौधा भी निकल जाए, यानी लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। फाइनली जी थोड़ी मेहनत के बाद गमला हमने बचा लिया है और गाची भी पूरी पौधे की जो सलामत निकाल ली है भाई माशाल्लाह। अब पौधा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इस लाइन में लगे हुए हैं माशाल्लाह हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के अंगूर। ये भी उनमें एक ऐड हो जाएगा अंगूर, तो यहीं पे लगा रहे हैं क्योंकि अंगूर के ऊपर हमने ये लाइन लगा दी हुई है जिसके ऊपर बेलों को चढ़ाना है इंशाल्लाह। तो अंगूरों के लिए मौजूद जगह यही है हमारे पास। ये वाली गाची टूट गई है। नहीं कोई नहीं, बड़ी लंबी जड़ है। बारीक बारीक मिट्टी जो है पहले डालते हैं, उसके बाद फिर मोटी डाल देंगे ऊपर।
और अंगूर की बेल को वे देने के लिए हमने साथ ले ली स्टिक, ये साथ ही दबा देते हैं ताकि अंगूर की बेल को पता चल जाए कि मेरा ये रास्ता है, और उसके बाद उसने आके इस वायर के ऊपर चढ़ना है। इस तरह का वे मिला हो अंगूर की बेल को तो उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। एक गमला था कुछ ज़्यादा ही पुराना और ज़्यादा पुरानी मिट्टी हो गई हुई है इसकी, तो ये तोड़ के निकालना पड़ेगा पौधा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट पौधा भी हमारा लग गया, और पौधे लगाते लगाते तकरीबन हमें 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। 10-12 पौधे थे, काफ़ी टाइम ले गए। अलबत्ता हमारी ईंटों वाला जिसका हमें डाउट था कि वो आ जाएगा, हमारे पौधे लगाते लगाते अभी तक नहीं पहुंचा, वो पता नहीं कब आता है। खैर हमारे ये काम तो मुकम्मल हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। फेरी वाले की आवाज़ नहीं सुनवानी थी, मैंने आपको बताना था ईंट पहुँच गई है। चलते हैं अब लेके आते हैं। भाई ट्रैक्टर पीछे छोड़ के आए हैं, उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इस गली में से गाड़ी गुजरेगी, आगे घूमेगी नहीं घूमेगी, कैसे गुजरेगी, तो उनको सारा गाइड कर दिया हमने। अब चलते हैं गाड़ी लेके आते हैं। इसी रास्ते से सारी सामने वाले घर में भी और अपने घर में भी जो कंस्ट्रक्शन हुई है यहीं से सारी ट्राली और ईंटें सारा कुछ गया। तो ये आ गई ट्राली, ईंटें लोड है 3000 ईंट। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ऊपर तक चली जाएगी ट्राली के। खैर ये उस तरह तय नहीं लगाई हुई, इस वजह से ये सूरत हाल है। ट्रैक्टर स्टार्ट, अल्लाह करे खैर से ये सब पहुँच गया। अब आगे ट्राली ये आगे फिर यहाँ पे डाउट इस पुली का है। खुला रास्ता आंदो लंघ गया बंपर थोड़ा। ठीक है उधर टायर बचाओ अपना, तो ठीक है। थोड़ा सा साइड भी हो जाए। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह टप गई। आ जाओ। के कमरे का दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा। अभी ईंट उतारने के लिए जगह भी कम ही है, बल्कि हम यहाँ पे उतारते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। जान दो कि थोड़ा जो अपने दरवाजे के सामने हमने खुली जगह बनाई हुई थी वहाँ पे लगा दी हुई है, सामने वालों ने रेत। खैर अब ये कंस्ट्रक्शन का काम तो मिलजुल के चलता है इस तरह। अब थोड़ा सा किसी तरह ट्राली को इस तरफ को करवाते हैं और उसके बाद यहीं पे ईंट उतरवा के अपना काम चलाते हैं इंशाल्लाह। जान थोड़ी हो रखे उधर करो, गड्डी में पर रखो। सीमेंट तो हमने उतार लिया ओके सोके, बस करवा दिए। 10 तोड़े तो आराम से उतर जाता है यार, में तोड़ने बहुत जोर लिया। अब ईंटों वाली ट्राली भी खाली करवाते हैं। अब उठाया जाएगा जी जैक और ईंटें सारी नीचे। अल्लाह करे खैर खैरियत से उठ जाए। ये काम थोड़ा रिस्की है क्योंकि जगह ज़रा कंजस्टेड है, तो ख्याल ही करना अच्छा है।
लगा दी थी जैक, ये भी शुक्र है कि जैक ये आ गई जी 3000 ईंट नीचे। थले कर लो जैक नू, जैक थले कर लो ना फुल पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्राली क्रॉस हो गई, ट्राली के साथ ही चिपक गई। रख दो बहुत शुक्रिया जी। ईंटें तो अल्हम्दुलिल्लाह उतर गई। अब ट्रॉली वाले को यहाँ से बाहर निकाल आते हैं रास्ते से। रास्ता थोड़ा सा 1-2 मोड़ है तो एहतियात से गुजर जाएगी ट्रॉली यहाँ से। दूसरे गांव का बंदा ज़ाहिर सी बात है तो फिर थोड़ा ख्याल करके निकाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। वो आगे बमबारिक भी इस तरह के जो मोड़ है ना ट्रैक्टर ट्राली के लिए काफ़ी। हाँ तो थले पक्का है सर। ट्रैक्टर ट्राली के लिए काफ़ी जो है वो परेशानी का बाइक है। ये आखिरी टर्न भी हमने निकलवा दिया गाड़ी का खैरियत से और उनको रास्ता समझ आ गया आगे का। हमारी ड्यूटी अब ख़त्म। ट्राली वाले को बाहर निकलवा के आए हैं तो यहाँ पे देखें जी हमारे लिए आ गए हैं माशाल्लाह मज़ेदार जलेबी। बमबारी गए हुए थे बाज़ार, वहाँ से आते हुए जलेबी लिए हैं। अब जलेबी खाते हैं हम इंशाल्लाह दूध के साथ। विद्या भी खा रही है, ज़बरदस्त, जो कि हम खाएंगे दूध के साथ। जलेबी हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा ली, बड़ा मज़ा आया। अब चलते हैं ईंटों की तरफ और कम से कम एक साइड जो है उसकी क्लियर कर देते हैं ताकि आने जाने वालों के लिए जो है रास्ता मिल जाए, क्योंकि जैक उठाने के बाद ट्राली से ईंटें किसी भी साइड को बिखर गई हैं, कंट्रोल तो रहता नहीं है। अभी एक साइड जो है वो हमें क्लियर करना पड़ेगी। ईंटें उठा के इस तरफ से दीवार वाली साइड पर कर देते हैं ताकि इस तरफ से रास्ता रहेगा। ने ये प्रोग्राम बनाया कि उस तरफ करने के बजाय रेडी में डाल के अंदर ही ले चलते हैं। तो अब जो बमबारी का प्रोग्राम है उसी पे अमल दरामद करते हैं। रास्ता भी बन जाएगा, ईंटें भी किसी हद तक अंदर चली जाएंगी। बाकी अल्लाह मालिक। अब बमबारी ने ये प्रोग्राम बनाया तो यही करते हैं। फिर रास्ते से ईंटें कुछ हमने एक साइड पे कर दी थी, कुछ घर के अंदर ले गए थे बमबारी, और ये काम करते करते हमारी हो गई थी बस। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और हम वहाँ से सीधे अब आ चुके हैं घर, यहाँ आके वीडियो एडिट कर रहे थे। अपने अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आप साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।